ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ब्राउन पेपर। कॉफ़ी, जौ, ज्वार, जूट। सही जवाब है जूट। डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों, जो फ्लावर्स होता है, गुलाब, रोज़ की बात कर रहे हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सही जवाब है इंग्लैंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। क्विज 247 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जीके का सीरीज जो चल रहा है उसका सेट नंबर 106। 105 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने फिर से उठाया है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। विटामिन B1, क्या नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? यानी केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन जो बी है उसका 12 B12 तक जाता है, B12 तक जाता है, तो उसमें से B1 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया आपको थायमीन, रेटिनॉल, बायोटीन और टेक्टोकोफेरोल। 4 ऑप्शन दिए गए। अगर इसका जवाब पता होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर आप ऑप्शन A, B, C या D दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? तो विटामिन B1 का राइट नाम है, केमिकल नाम है थायमीन। ए इसका सही जवाब। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 11-12 बार पूछा जा चुका है कि थायमीन किसका रासायनिक नाम है या फिर विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है? थायमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, विटामिन B1 अगर बॉडी में कम जाए हमारे शरीर में, ये तो पता है कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से। लेकिन हमने क्या बोला? B1 है, B2 है, B3 है, B5 है। तो इस तरह से देखा जाए तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, उसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है? तो 2 बहुत ही भयानक बीमारी हैं जो विटामिन B1 की कमी से होता है। वो है पहला कैंसर, जिसको कर्क रोग भी बोलते हैं, पहला। दूसरा है अल्जाइमर। इसलिए कहा जाता है कि वयस्क इंसान को या जो गर्भवती महिला होती हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 की जरूरत जरूर होती है। तो सही जवाब क्या था दोस्तों? सही जवाब था ए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है कैंसर और अल्जाइमर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जाएगा कर्नाटक को। सी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में एक और नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है, उसका नाम है बन्नेरघट्टा। क्या नाम है? बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह है कर्नाटक में। बांदीपुर और बन्नेरघट्टा 2 नेशनल पार्क हैं, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं। दोनों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सी इसका राइट आंसर था। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं सप्ताह के 4 दिन लेके आते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। रविवार कल था, कल भी वीडियो आया था। आज सोमवार है, आज भी वीडियो आया है। परसों बुधवार होगा, फिर आएगा, शुक्रवार को वीडियो फिर आएगा। हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मिला के 4 वीडियो में 100 होते हैं। हर सप्ताह हम लोग 100 क्वेश्चंस रेडी करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। बच्चा इसका जवाब जानता है। उम्मीद करता हूँ आप भी इसका जवाब जरूर देंगे। आइंस्टीन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, केपलर ने दिया था या फिर अरस्तू ने दिया था? किसकी बात करा? गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है न्यूटन। बी इसका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इन्होंने ही बल्कि परिभाषा भी दी थी, जड़त्व का नियम भी इन्होंने ही बनाया था। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए होगा
आंसर के साथ। फिर से सुनिएगा, पीडीएफ विद आंसर चाहिए होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही एक किसी क्वेश्चन पे अगर डिस्कस करना हो आप हमसे डायरेक्टली कर सकते हैं। वहाँ पे क्विजेज भी आते हैं, क्विज भी पूछा जाता है जिसमें आपके सारे वीडियो क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है ताकि आपके क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1941, 1952 या फिर 1959? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आपको बताना क्या है कि परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा 1948, 1948। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग जब स्थापित हुआ, फाउंडेड हुआ 1948 ईस्वी में, तो सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? वो थे होमी जहांगीर भाभा। नाम सुना ही होगा आपने इनका, होमी जहांगीर भाभा। जहांगीर भाभा, ठीक है, भाभा, इन्होंने यही परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे और इसकी स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है। सही जवाब क्या था? जूट। अच्छा, जूट के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? सुनिएगा ध्यान से, जूट के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो है भारत में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 5-6 की बात करते हैं। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? हिंदू महासभा जो था एक राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, एक राजनीतिक दल भी बोल सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1920, 1912, 1915 या फिर 1923? सही जवाब जाएगा सी को, जो कि 1915, 1915 में जो है हिंदू महासभा का या फिर हिंदू राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था और इसके अध्यक्ष थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। इनका नाम सुना होगा आपने, विनायक दामोदर सावरकर का इसके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी इंट्रोडक्शन में ये क्वेश्चन भी पढ़े थे हम लोग, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? सही जवाब क्या था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये युद्ध कब से कब तक हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1455 से लेके 1487 तक, 1487 तक हुआ था। और हुआ क्या था कि इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठने के लिए ये युद्ध हुआ था। किस पे था? सिंहासन पर बैठने के लिए ये युद्ध हुआ था और गुलामों का युद्ध से फेमस हुआ। 1455 से लेकर 1487 तक, लगभग 32 साल तक, 32 ईयर्स तक ये युद्ध चला था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन में आपको ब्रिटेन भी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ब्रिटेन के वेल्स। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1914, 1918, 1916, 1920? देखो, 1914 में तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू ही हुआ था, है ना, लेकिन समाप्ति कब हुआ था? समाप्ति हुआ था 1918 ईस्वी में। बी इसका सही जवाब है। हुआ क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो तुर्की और ऑस्ट्रिया, क्या नाम था? तुर्की और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत सोचिएगा, ऑस्ट्रिया, तुर्की और ऑस्ट्रिया, ये दोनों देश क्या कहते हैं, अपना आत्मसमर्पण दे दिए। जिसके बाद क्या हुआ? जर्मनी अकेला पड़ गया। ठीक है, तुर्की और ऑस्ट्रिया जो थे, ये दोनों ने जब आत्मसमर्पण दे दिया, इसी वजह से जर्मनी अकेला पड़ गया और जर्मनी की हार भी हो गई। क्लियर है? इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, वो समाप्त भी हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए जिसका नाम है QUIZ क्विज 742। इसको टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको इसका वीडियो विद आंसर PDF मिल जाएगा और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, सीधी आपकी बात मुझसे होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रोजगार गारंटी योजना, इसका 2-3 नाम है। कोई लिखता है मनरेगा, कोई लिखता है नरेगा, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में।
क्लियर है। तो कहता है रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया था। नरेगा या मनरेगा के बारे में हमने पिछले वीडियो के किसी एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल जानना है और अच्छे से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। रोजगार गारंटी योजना को सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान। सही जवाब क्या है? सही जवाब है महाराष्ट्र। ए इसका सही जवाब है। दोस्तों आपसे एक लाइक का उम्मीद करता हूं कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक या इनमें से कोई नहीं। क्या नापने का भाई? दूरी नापने का। सही जवाब है पारसेक। सी इसका राइट आंसर है। ये सबसे बड़ी इकाई है। और पारसेक से हम लोग क्या मापते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फिर से सुनिएगा, पारसेक से हम लोग कौन सी दूरी मापते हैं, एग्जाम में आ चुका है। सही जवाब है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को नापने के लिए हम लोग पारसेक का यूज़ करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको किससे मापा जाता है। बैरोमीटर से, आलमीटर से, ग्रेविमीटर से या फिर अमीटर से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। सही जवाब देगा बैरोमीटर। ए इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, अब है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अगर बैरोमीटर का, सुनिएगा, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है यानी रीडिंग है वो अचानक से गिरने लगे तो उससे क्या इंडिकेशन होता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो अचानक से ड्रॉप होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरना मतलब होता है आंधी तूफान आने का संकेत। अच्छा, बैरोमीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो वो आविष्कार क्या है, टेरीसेली ने। किसने? टोरिसेली ने ही बैरोमीटर का आविष्कार किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे। डिवाइन लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा। प्रेमचंद, शिवानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर अरविंद घोष। सही जवाब जाएगा अरविंद घोष, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डिवाइन लाइफ के लेखक हैं अरविंद घोष। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इजराइल की संसद का क्या नाम है। जैसे भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है, उसी तरह से इजराइल की जो संसद है उसका क्या नाम है। डायट, नेसेट, कांग्रेस या फिर मजलिस। सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब जाएगा नेसेट, बी इसका राइट आंसर हो गया। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। संसद के निम्न सदन को बोलते हैं राज्यसभा और संसद के उच्च सदन को बोलते हैं जनता सभा या फिर लोकसभा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है। क्या नाम हो रहा है, नाइचो। नाइचो जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है। जापान, रूस, ईरान या तुर्की। सही जवाब किसको जाएगा। सही जवाब जाएगा जापान। जापान की एक गुप्तचर संस्था है जिसका नाम है नाइचो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। महिला सभापति किसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसकी प्रथम महिला सभापति। ठीक है, प्रथम महिला सभापति कौन थी। सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, नयनतारा सहगल और विजया लक्ष्मी पंडित। सही जवाब जाएगा डी, दैट इज विजया लक्ष्मी पंडित। डी इसका सही जवाब है। दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो बगल में है उसकी घंटी पे दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिएगा। जो सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार टोटल सप्ताह में 100 क्वेश्चन, टॉप सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन की सीरीज आती हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी हो सके। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सपनों का अध्ययन कहलाता है, जो ड्रीम्स होते हैं, जो ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, उसका अध्ययन या स्टडी कहलाता है कैलोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, एंटोमोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। सही जवाब क्या होगा।
सही जवाब है ऑर्निरोलॉजी। डी बी इसका सही जवाब है। ऑर्निरोलॉजी को सपनों का अध्ययन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देश नायक है, ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही जवाब जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई थी? वो दी गई थी गुरुदेव की। ये लिख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो उपाधि दी थी। पहला दिया था देश नायक को सुभाष चंद्र बोस को, जबकि दूसरा महात्मा की उपाधि दी थी उन्होंने महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। क्लियर होगा? देखिए कितना लिंक्ड है ये चीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे ज़्यादा जल्दी बाहर निकल जाती है? मतलब कौन सा ऐसा गैस है जो फुटबॉल के अंदर ब्लैडर यानी फुटबॉल के अंदर जो ट्यूब होता है जिसमें पूरी गैस भरी होती है, तो सबसे पहले निकलने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? सही जवाब जाएगा हाइड्रोजन। ए इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? थंबनेल पे ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जापान, जर्मनी, इटली या फिर फ्रांस? सही जवाब क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाए जाते हैं कहाँ पर? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जर्मनी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक फॉरेस्ट काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे उसका जवाब पता है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? क्या है? अंतरिक्ष यात्री जो हैं उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद, लाल, नीला या फिर काला? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है डी, दैट इज ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे? अनुवांशिकता इसका नियम किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, मेंडलीफ या फिर लुई पास्चर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुवांशिकता इसका नियम किसने दिया था? सही जवाब है जॉन मेंडल। बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, गुरुमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब जाएगा गुरुमंडल। सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश से किस घटक को परिवर्तित करता है? हरा, बैगनी, नीला या फिर लाल? क्लोरोफिल जो पत्तों पेड़ के पत्तियों में होता है उसकी बात कर रहा है कि प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? सही जवाब जाएगा हरा, दैट इज आंसर ए इसका सही जवाब था। आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? क्षमा चाहता हूँ। 1652, 1630 और 1642 और 1649 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या बताना है? छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब है 19 फरवरी 1630। बी इसका राइट आंसर था। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? वो शिवनेरी फोर्ट, कई बार आ चुका है, शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। अच्छा, शिवाजी जो महाराज हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? वो था शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले उनका वास्तविक नाम था। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। तंचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? तंचोई जो जड़ी बूटी जरी है उसका विकास कहाँ हुआ था? हैदराबाद,
कोलकाता, वाराणसी या फिर नागपुर। सही जवाब जाएगा वाराणसी को, सी इसका राइट आंसर था। और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, क्लास में मज़ा भी आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार वीडियो को दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। फिर से हम आएंगे आपके पास वीडियो लेके बुधवार को रात के 9:30 बजे सेम टाइम पर, और हम फिर से डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस को, एक दूसरे से सीखेंगे। तब तक के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार देंगे। मिलेंगे अगले दिन बुधवार को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, गुड नाइट।